तो हम पढ़ रहे हैं चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि जो A, B, C और D 4 पार्टनर हैं। ये कितने पार्टनर है? 4 पार्टनर है। और ये चारों पार्टनर अपने बिजनेस से 10 रुपीज़ का प्रॉफिट गेन करते हैं, मतलब उनको 10 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। ये एक एग्जाम्पल लिया मैंने। इस 10 रुपये में से जो A है उसको 1 रुपया मिल रहा है, B को 2 रुपये मिल रहे हैं, C को 3 रुपये मिल रहे हैं और D है उसको कितने? 4 रुपये मिल रहे हैं। अब यहाँ पर इनका ये रेशो हो गया जो पहले से इनको मिल रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ओल्ड रेशो, या फिर हम रुपये से कन्वर्ट कर रहे हैं अभी, उसे एग्जाम्पल के थ्रू पे उसे ले रहे हैं। फिर इन्होंने इन फ्यूचर सोचा कि हम जो अपना रेशो है वो चेंज कर देंगे। तो ये जो 10 रुपये हैं चेंज करने पर, तो इस 10 रुपये में से पहले इनको ये मिल रहा था, लेकिन बाद में न्यू रेशो इनने जो डिटरमाइन किया उसमें A को तो 1 रुपया ही मिल रहा है, B को 4 रुपये मिल रहे हैं और C को 2 रुपये और इसको 3 रुपये मिल रहे हैं। अब देखिए हमारा ये ओल्ड रेशो और ये न्यू रेशो, ये पुराना है जो पहले था ये, और अब बाद में जो डिटरमाइन किया गया वो नया है। तो A को तो कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं, उसका पुराना भी 1 था, नया भी 1 ही है। अब देखते हैं B को पहले कितने रुपए मिल रहे थे? 2 रुपये, और अब कितने मिलेंगे? 4 रुपये। मतलब B को कितना ज़्यादा मिल रहे हैं? 2 ज़्यादा मिल रहे हैं, है ना? ज़्यादा मिल रहे मतलब प्लस में। प्लस में मतलब क्या है? सेक्रीफाइस। जिसके पास ज़्यादा है वो सेक्रीफाइस करेगा। तो इसका क्या हो गया? ये सेक्रीफाइस पार्टनर हो गया। अब देखो सेक्रीफाइस रेशो और गेनिंग रेशो दोनों हमेशा इक्वल रहते हैं, तो इसका तो हो गया 0, इसका नो सेक्रीफाइस नो गेन। अब C है, C को पहले कितने रुपए मिल रहे थे? 3, अब कितने रुपए मिल रहे हैं? 2, मतलब कि कितना? 3 की जगह 2 मिल रहे हैं। कितना कम मिल रहे हैं? -1, तो इसको 1 रुपया कम मिल रहा है, तो इसने क्या किया? गेन। सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो में ओल्ड माइनस न्यू, सेक्रीफाइस रेशो में, तो सेक्रीफाइस रेशो में अगर प्लस में रिजल्ट आया तो सेक्रीफाइस, माइनस में रिजल्ट आ रहा है, नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो गेन। सेम एज इट इज़ D को पहले 4 रुपये मिल रहे थे और अब 3 रुपये मिल रहे हैं, तो सीधी सी बात है ये भी माइनस में है और इसको 1 रुपया कम मिल रहा है। तो कम मिल रहा है मतलब इसने क्या किया? गेन किया। तो एक मेथड ये भी है सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो की, और ये मेथड सिर्फ सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो निकालने में ही काम आती है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही काम आती है सिंपल मेथड। एक मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई वाली बताई, दूसरी ये हमने 10 रुपये का एग्जाम्पल लेके इसको समझा, और तीसरी आती है अपनी LCM लेकर के समझने में। तो ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये एडमिशन और रिटायरमेंट में काम आती है, पूरी की पूरी दोनों मेथड। लेकिन ये जो फार्मूला सिंपल वे में बताया ये एडमिशन और रिटायरमेंट में हम नहीं कर सकते। एडमिशन के समय हमारा सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ेगा और रिटायरमेंट के टाइम हमें सिर्फ गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। तो अभी सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो निकालना हम सीख रहे हैं कि किस प्रकार से सीख रहे हैं। एडमिशन के टाइम हमें सिर्फ सेक्रीफाइस रेशो का काम रहेगा और रिटायरमेंट में किसका रहेगा? गेनिंग रेशो का रहेगा। अभी हम दोनों को सीख रहे हैं फॉर्मूले वाइज। फॉर्मूला क्या है? सेक्रीफाइस का ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और गेनिंग रेशो का क्या है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ये हम अपने पहली वीडियो में समझ चुके हैं। तो एक मेथड ये भी है आपकी सेक्रीफाइस और गेनिंग की, हमने 1 रुपये से समझा कि कैसे कोई गेन कर रहा है और कैसे ये कर रहे हैं, इसको सिंपल वे में समझा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर एक क्वेश्चन और समझते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारी ही बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें बोल रहा है A, B एंड C आर इक्वल पार्टनर। तो A, B, C है वो कैसे है? इक्वल पार्टनर। तो उनका जो ओल्ड रेशो है, ओल्ड शेयर है वो क्या रहेगा? इक्वल, है ना? बराबर बराबर। दे डिसाइड द शेयर प्रॉफिट इन द फॉलोइंग। किस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं अपना? A शेयर विल बी ट्वाइस द शेयर ऑफ B। A का जो शेयर है वो B की शेयर से क्या रहेगा? ट्वाइस, मतलब डबल, दुगना रहेगा। एंड B शेयर विल बी ट्वाइस द शेयर ऑफ C। और जो B का शेयर है वो किससे? C के शेयर से डबल रहेगा। तो यहाँ बोल रहे हैं फाइंड आउट द गेन और सेक्रीफाइस रेशो ऑफ पार्टनर। तो इन पार्टनर्स के बीच में हमें क्या करना है? सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो निकालना है।
तो सबसे पहले हमें एक भी पार्टनर का शेयर नहीं दिया गया है जो इन फ्यूचर में वो डिसाइड कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ इनका ओल्ड शेयर दिया है जो कि वो इक्वल पार्टनर है, तो बराबर बराबर है। लेकिन इन फ्यूचर में उन्होंने क्या दिया, एक सस्पेंस दिया है। तो हमें उसे सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि ए का शेयर जो है वो बी के शेयर से डबल है और बी का जो शेयर है वो सी के शेयर से डबल है। तो हमें सपोज करना है कि सपोज सी शेयर इज 1, सी का शेयर कितना रहेगा 1, तो सी के शेयर को हमने 1 माना एंड बी शेयर विल बी ट्वाइस द शेयर ऑफ सी। बी का जो शेयर है वो सी के शेयर से क्या ट्वाइस मतलब क्या होगा डबल। तो सी का 1 है तो बी का कितना रहेगा 2, ए का डबल कितना करेंगे 2। अब आगे क्वेश्चन को समझते और पढ़ते हुए करेंगे। एंड ए शेयर विल बी ट्वाइस द शेयर ऑफ बी, तो बी के शेयर से जो ए का शेयर जो है वो बी के शेयर से डबल रहेगा। तो बी का सी का हमने 1 सपोज किया, बी का इससे डबल है तो 2 हो गया, और 2 का डबल किसका रहेगा ए का, है ना। तो बी का शेयर कितना आ गया 2, तो 2 का ट्वाइस यानी डबल कितना हो जाएगा 4, तो ए का कितना शेयर हो जाएगा 4। तो इट मीन्स सी शेयर इज 1, इसका मतलब है कि सी का शेयर 1 है, बी शेयर 2 एंड ए शेयर इज 4। 2 का डबल कितना होएगा 4, ए का दुगना कितना हो गया 2, 2 का डबल कितना हो गया 4। तो ये ए का, बी का और सी का सीक्वेंस में जब आएंगे 4:2:1, ये क्या इनका न्यू शेयर हो गया। और ओल्ड शेयर क्या है इक्वल है ना। तो ये ए बी सी इक्वल पार्टनर है, तो ओल्ड शेयर ऑफ ए बी एंड सी इक्वल, इट मीन्स 1:1:1, 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3 हो गया। चलिए तो इनको रेशो में कन्वर्ट करते हैं, 1:1:1 बराबर 3 हो गया, तीनों को प्लस किया तो 1/3, 1/3 एंड 1/3। ये क्या हो गया इनका ओल्ड शेयर। देन न्यू शेयर क्या रहेगा जो हमने अभी निकाला 4:1, 4:2:1 है ना। सबको टोटल किया तो कितना हो गया 7, तो 4/7, 2/7 एंड 1/7, ये इनका न्यू शेयर हो गया। अब हमारा सेक्रीफाइस रेशो का फार्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये जो 2 डॉट्स लगा, हाँ, तो हमारा फार्मूला रहेगा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए का ओल्ड क्या है 1/3 क्योंकि वो इक्वल है, और न्यू हमने निकाला 4/7। बी का क्या है 1/3 माइनस 2/7 जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। देन सी का क्या है 1/3 एंड 1/7, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। यहाँ ट्वाइस वाला दिया इसलिए अलग से समझा रही हूँ। तो 7 किया तो 7 1 7 और 4 3 12, यहाँ कॉमन लेंगे 21, तो ये आ गया 5/21। देखिए 7 जो है छोटा डिजिट है और 12 जो बड़ा है, तो रिजल्ट हमारा जो आ रहा है माइनस में, और जब रिजल्ट माइनस में आता है सेक्रीफाइस में तो वो हो जाता है गेनिंग, है ना। वो क्या करेगा गेन करेगा। सेक्रीफाइस रेशो का फार्मूला लगा करके अगर हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और उसका रिजल्ट माइनस में आ रहा है तो वो गेन हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 1 7 माइनस 2 3 6 और ये 21 कॉमन हमारा एलसीएम। यहाँ 7 प्लस में है, बड़ी संख्या है, और 6 छोटी, तो रिजल्ट हमारा प्लस 1/21। अब रिजल्ट प्लस में है तो सेक्रीफाइस में अगर रिजल्ट प्लस में आता है तो क्या होता है सेक्रीफाइस, जिसके पास ज़्यादा है वो देगा, सेक्रीफाइस करेगा। अब यहाँ चलते हैं 7 1 7 माइनस 3 1 3 अपॉन में वही कॉमन 21 हमारा एलसीएम। देन क्या करेंगे 7 बड़ी डिजिट है और 3 छोटी डिजिट है, कितना हो जाएगा 4/21। तो ये भी क्या हो गया प्लस में है, तो ये भी क्या हो गया सेक्रीफाइस रेशो। अब ये सेक्रीफाइस पार्टनर, तो बी और सी जो वो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और ए है वो गेनिंग पार्टनर, इसने गेन किया। तो ए ने कितना गेन किया 5/21। अब ये जो 5/21 है या तो कोई एक पार्टनर देगा पूरा इसको या दोनों मिल करके देंगे। तो सेक्रीफाइस रेशो और गेनिंग रेशो हमेशा इक्वल रहते हैं, बराबर रहते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव भी बनता है, तो आपको आंसर हमेशा बराबर में ही देना कि सेम रहते हैं।
सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो दोनों हमेशा सेम रहते हैं। यहाँ 5/21 है, यहाँ 1/21 है, यहाँ 4/20। 4 और 1 कितना हो गया 5 है ना, तो हो गया ना। 1 इसने दिया और 4 इसने दिया, 1 रुपये इसने दिया, 4 रुपये इसने दिए, दोनों ने मिलकर कितने दे दिए 5 रुपये। किसको देने थे ए को मिल गए 5 रुपये, उसके पास 5 रुपये कम थे। तो आई होप ये आपको समझ में आया सेक्रीफाइस गेनिंग रेशो। अब इसका जो पूरा सीखने का काम है वो हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में और रिटायरमेंट में, उसमें सेपरेटली अपन सेक्रीफाइस रेशो करेंगे एडमिशन में, और रिटायरमेंट में गेनिंग रेशो करेंगे। ये दोनों तो हमने एक साथ निकालना सीख लिया, एक ही फार्मूले से दोनों निकल जाता है। कैसे? अब गेनिंग रेशो का क्या हो जाएगा, न्यू माइनस ओल्ड हो जाता है। तो चलिए इसे हमें सोल्व करना है कब, उन चैप्टर्स में। अब हम पढ़ेंगे गुडविल।